सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम इस भाव से अपने जीवन को जीने वाले बने कि एक बार भी हमारे मन में पाप ना आए। पाप का सदा वर्जन करने वाले हम बने। मन में लोभ की प्रवृत्ति, काम की प्रवृत्ति, चोरी की प्रवृत्ति, किसी भी विषय वस्तु का लालच आता है, भोग का लोभ आता है, हमारा जो कर्तव्य है हम उससे विमुख हो जाते हैं। हम अपने कर्तव्य पथ से भटक जाते हैं और जब भटक जाते हैं कर्तव्य पथ से तो फिर हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भी हम अपने को जोड़ करके नहीं रख पाते हैं। मनुष्य का जीवन जब मिलता है तो हम कहते हैं कि ये बहुत हमारे जन्म जन्मांतरों के परिणाम है, जन्म जन्मांतरों का यह पुण्य का फल है। जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर हमको विचार करना चाहिए और शुद्ध पवित्र जीवन जीने के लिए वेदों का जो ज्ञान है, जो शुद्धतम ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ऐसा जब जीवन हम जीते हैं तो कुटिलता से बच करके अपने जीवन के परिष्कार के लिए, संसार के उपकार के लिए हम अपना सुसंस्कार करें। अपने संस्कारों को कभी भी खराब ना करें। संस्कारों का जो महत्व है अत्यंत महनीय है। संपूर्ण वेद दो ही विषयों पर हमको उपदेश देते हैं, एक विधि, एक निषेध। एक कार्य करना है, दूसरा नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स, जो करना नहीं करना। परंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि जिन कार्यों को करना होता है उनको नहीं करता और जिनको नहीं करना उनको करेगा, जिससे उसका पथ बहुत दुखमय हो जाता है, कटीला हो जाता है। करणीय कर्मों को न करना, अकरणीय कर्मों को करना, ये जो विधि और निषेध, इनका ठीक ठीक ज्ञान कैसे हो, तो यह वेद हमको शिक्षा देते हैं, बतलाते हैं कि ज्ञान की जो वाणियां हैं उनको प्राप्त करें। वो कैसे प्राप्त होंगे? प्रभु की भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। जो भी उपदेश आया है इस वेद मंत्र में उसको हम आत्मसात करें तो एक वेद मंत्र हमारे लिए एक जीवन का उपदेश बन सकता है, जीवन को बदल सकता है। एक अक्षर, एक मंत्र यदि हम आत्मसात करते हैं तो जीवन देदीप्यमान हो जाता है। एकः शब्दः सम्यक् जातः
प्रयोग से उसका सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधु भवति, अच्छी प्रकार से वह प्रयोग किया हुआ हो। प्रयोग का तात्पर्य उसका हम अपने जीवन में आचरण में उतारने वाले हों। तो आज हम 165वें सूक्त के अंतिम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। ऋग्वेद का प्रथम मंडल हम पढ़ रहे हैं। 165वें सूक्त के अंतिम मंत्र 15वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। इसको मैं लिख देता हूं पहले। ओम एषा वह स्तोमो मरुता इयम। गीर्मन्दार्यस्य मानस्य कारोः। गीर्मन्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। एषा या शिष्ट तन्वे वयाम विद्यामेष
वृजनम जीरदानुम। ओम एषा वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। एषा या शिष्ट तन्वे वयां विद्यामेशं वृजनं जीरदानुम्। ओम एषा वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। एषा या शिष्ट तन्वे वयं विद्यामेशं वृजनं जीरदानुम्। ओम एषा वः स्तोमो मरुता इयं गीर्मान्दार्यस्य मानस्य कारोः। एषा या शिष्टा तन्वे वयं विद्याम् एषं वृजनं जीरदानुम्। वेद मंत्र का भाव समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है। मरुतः हे प्राण साधकों, वह तुम्हें ऐसा यह स्तोमम स्तुति समूह आया शिष्टा प्राप्त हो। तुम स्तुति करने वाले बनो। स्तुति करने से हमारे मन की निर्मलता बढ़ती है, शांति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। स्तुति हम करने वाले बने। स्तुति कैसी स्तुति हो जो पूर्ण पवित्र भाव से की जाने वाली हो, जिस स्तुति से मेरा भी कल्याण हो और समष्टि का भी कल्याण हो। मेरे अंदर के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, जो कलमश है मेरे अंदर का, जो मेरे अंदर अज्ञानता है, अविद्या है, अंधकार है, जो अन्याय की प्रवृत्ति है, जो अश्रद्धा की प्रवृत्ति है, अधर्म की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति की निवृत्ति हो। उस प्रवृत्ति से मैं सर्वथा अलग हो जाऊं, ऐसा सामर्थ्य मुझको हे परमपिता परमेश्वर आप दीजिए। ऐसी जो निष्काम भाव से करने वाली स्तुति है, उससे हमको असीम तृप्ति का अनुभव होता है। हम असीम सुख और शांति, आनंद से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हम सच्ची स्तुति करने वाले स्तोता बने और उस मांदार्य से सदा आनंदमय मान्यस्य पूजनीय कारो जो कुशल कर्ता की इयम गीहि, यह वेदवाणी आया शिष्ट प्राप्त हो। अर्थात ये जो वेदवाणी है, कल्याणी वेदवाणी, इसका आलंबन लेकर के, इसका सहारा लेकर के हम अपने जीवन को हर प्रकार से उन्नत बनाने का प्रयास करें। यदि कोई बाधा आती है तो हताश निराश न हो, क्योंकि साधना के राह में अनेक कांटे आते हैं। साधक के जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को, उन विघ्नों को, उन कठिनाइयों को साधक पार कर जाता है। तो यह वेदवाणी तुम्हें आनंदित करने वाली हो, तुम्हारे जीवनों को यशस्वी बनाए और तुम्हें कुशलता पूर्वक कर्म करने वाला बना दे।
योग से हम जीवन में बहुत कुछ पाते हैं। योग के प्रयोग से कुशल बन जाते हैं हम, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में हम कुशलता को प्राप्त करें, हमारा कर्म, हमारा सद्धर्म, हमारा एक एक जो प्रयास है, जो पुरुषार्थ है, वह हमारे और इस संसार के उपकार के लिए होना चाहिए। ऐसा तन्मय शक्तियों के विस्तार के लिए प्राप्त हो आया शिष्ट। इस वेदवाणी के द्वारा वयम हम ईशम प्रेरणा को वृजनम, पाप के वर्जन व बल को तथा जीरदानुम, उत्तम जीवन को अथवा शीघ्रता से वासनाओं के विनाश को विद्याम प्राप्त करें। हम वासनाओं को प्राप्त होकर के अपने जीवन को कष्टमय ना बनाएं, इन कष्टों को नष्ट करने वाले बने। वासना उपासना से ही जाएगी। जो हमारी आसक्ति है इस संसार के वस्तुओं में, संसार के व्यक्तियों में या अलग अलग स्थानों में जो हमारा आकर्षण है, जो हमारा अविवेकपूर्ण आसक्त होना है, इससे व्यक्ति का जीवन कष्टमय हो जाता है। और यही जब अनासक्त भाव में बदल जाता है तो सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े पंडित भी खंडित हो जाते हैं जब अपने विवेक से, अपने वैराग्य से वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। विवेक वैराग्य से हम अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करें और उपासना से युक्त जीवन जीने वाले बने। ये जो पाप हमारे अंदर के हैं, इन पापों का हम वर्जन करें, वृजनम, इनको सदा दूर दूर ही रखें, पास में आने ना दें, क्योंकि ये पाप हमको अपने जाल में फंसा लेते हैं और हमारे वर्षों की तपस्या को मिट्टी में मिला देते हैं। हम वर्षों की तपस्या करते हैं एक क्षणिक सुख के लिए, जब हम उसमें प्रवृत्त होते हैं तो सारा जो तप है वो भस्मीभूत हो जाता है। वो तेज, वो ओज, वह सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। और केवल क्षीण ही नहीं होता है, हमको उससे कई गुना सुख थोड़ा सा मिला और उसका हजारों गुना हमको दंड मिलता है, दुख मिलता है। जो मेरे अंदर ज्ञान है परमात्मा उसका आधान करे, मेरे स्वभाव में, मेरे वाणी में जितना जितना हम अपने विषय में जानते हैं, इस संसार के विषय में जानते हैं, समाज के विषय में जानते हैं, अगर हमको वेद मंत्र नहीं आते हैं, हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो जितना जितना माता पिता गुरु आचार्य से, अपने बड़ों से सुना है, जो धर्म है, जो हमारे अनुकूल है, जो प्रतिकूल नहीं है, जो समाज और हमारे जीवन की जो मर्यादाएं हैं, उनका कभी भी अतिक्रमण नहीं करना। एक बात जान ली कि सत्य बोलना चाहिए, असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। ये एक बात को हम यदि पूरे जीवन में अप्लाई करते हैं, पूरे जीवन में इसको धारण करते हैं, तो एक आचरण हमारे पूरे जीवन के जो व्यवहार के पहलू हैं, जो व्यवहार के पक्ष हैं, उनको देदीप्यमान कर देता है। सत्यम वद धर्मम चर, इतना ही उपदेश हमारे लिए पर्याप्त है। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, और इतना सा ज्ञान यदि हम आधान करते हैं उसका, तो जीवन महान बन जाता है। तो यही इसमें बात कही है वेद मंत्र में कि हम प्रभु के स्तोत्रों व ज्ञान की वाणियों को प्राप्त करें। इनमें जो प्रेरणा है हमारे लिए, उन प्रेरणाओं को हम धारण करें और पाप निवृत्ति व उत्तम जीवन को प्राप्त करने वाले बने। संपूर्ण यह जीवन जो है हमारा प्रकाश से युक्त हो, इसी प्रकार से ऋषि ने हमको यह समझाया है
कि हम जीवन को बहुत सुंदर बनाएं। और ऐसा यदि बनाएंगे तो संसार को भी हम जीत पाएंगे। हम अपने आप को जब जीत लेते हैं, अपने आप अपने सूर्य बन जाते हैं, जितेंद्रिय बन जाते हैं, हमारा पूर्ण नियंत्रण अपने ऊपर हो जाता है, तो फिर हम जो चाहें वो करेंगे। अर्थात जो हमारा सात्विक उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति जरूर होती है। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के आगे सिर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना, बस ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। भव पार किया उसको जिसने भी पुकारा है, जिसने भी पुकारा है। पल भर के लिए उसको दिल से न भुला देना, बस ईश्वर के आगे सिर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले तू पकड़ा देना, बस ईश्वर के आगे सिर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं, सब और सफलताएं। जीवन को पथिक उसकी राहों पे लगा देना, बस ईश्वर के आगे सिर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। संसार में हम कितना भी अपने आप को बड़ा बना लें, कितने भी हम बड़े बन जाए, शक्तिमान बन जाए, बुद्धिमान बन जाए, प्रज्ञावान बन जाए, बलवान बन जाए,
लेकिन उस प्रभु के आगे जब तक हम नतमस्तक नहीं होंगे, तब तक हमारा जो स्वभाव है, जो भक्ति भाव है, वो अपने स्वरूप में आनंदित नहीं हो सकता है। दिखावे के लिए हम कुछ भी करें, परंतु उस परमात्मा की नजरों से हम बच नहीं सकते हैं। हम कुटिलता यदि करेंगे, मन में पाप का भाव रखेंगे, तो प्रभु की जो कृपा है, जो प्रभु का प्रसाद है, जो आत्म उद्धार है, जो चित्त की निर्मलता है, शुचिता, पवित्रता है, वो हमको नहीं मिल सकती है। और जब तक चित्त की पवित्रता, शुद्धता नहीं मिलेगी, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए चित्त की पवित्रता से अपने जीवन को, इस जगत को प्रकाशित करने का प्रयास करें, यही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु की वाणी से ओतप्रोत करें, इसको अपने जीवन में उतारें, मनसा वाचा कर्मणा अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए वेद मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।